जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले दो ऐसी कंपनी के बारे में। बेसिकली दोनों कंपनी स्मॉल के कंपनी थे, दोनों बहुत डिसेंट कंपनी। दोस्तों अब जैसे कि आपको पता है जब भी कोई शेयर जिस तरह से रैली दिखाता है, जिस तरह का मल्टीपल का रिटर्न देता है, तो दोस्तों उस तरह के शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी आती है। वो फिर वो अपने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी फेस में भी जुड़ जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ एक से दो कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप चाहे तो स्टडी करने के बाद इन शेयर्स के बारे में विचार करते हैं, क्योंकि दोनों शेयर जो है अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 50% के डिस्काउंट के आसपास के ट्रेड कर रहा है। और दोनों ही स्टॉक दोस्तों फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं। आप चाहो तो फर्दर स्टडी करने के बाद इन स्टॉक के बारे में विचार करते हो कि कंपनी का पीएनएल बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों जैसा कि आ गए हैं हम कंपनी के फर्स्ट पीएनएल पे, आप देख सकते हैं कंपनी ने करंट क्वार्टर के अंदर 386 की सेल दिखाई है। लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 441 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो सेम क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे 464। आप देखेंगे तो ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट है एंड क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी के अंदर आपको गिरावट मिलेगी सेल के अंदर। आप इसे ओवरऑल आप सेल्स को देखेंगे तो कंपनी ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। एक आधे क्वार्टर में देखेंगे तो आप इसमें स्लाइडली सा डाउनफॉल आपको मिलेगा, और यही चीज़ आपको सेम ओपीएम में भी मिल सकती है। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे। आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं, करंट क्वार्टर में कंपनी ने 37 का प्रॉफिट दिखाया था। लास्ट क्वार्टर में देखिए 69 का, प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो 78 का। अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन बेसिस पे भी अच्छी खासी गिरावट है, और क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी आपको गिरावट मिलेगी। अब दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि स्मॉल कंपनी, इवन हर कंपनी का जो मेन पीएनएल होता है वो इसका ईयरली परफॉर्मेंस का होता है। जो कंपनी अपनी बैलेंस शीट क्लोज करती है तो पता चलता है कंपनी ने कैसी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी किस मोड में चल रही है, तब हमें पता चलता है। दोस्तों जैसे कि हम देखेंगे 2019 में कंपनी आप सेल देख सकते हैं आप 600, फिर 877, फिर 1021, 1625, 1785, नाउ 1705 अभी तक कंपनी कर चुकी है, इतनी सेल्स कर चुकी है। अब आप चाहे तो कंपनी का इसी तरह ओपीएम भी देखते हैं। ओपीएम में भी अच्छी खासी जंप मिली है। जहाँ 77 का पहले ओपीएम था वो आज आगे बढ़कर अब 351 हो चुका है। अभी ये करंट फाइनेंशियल चल रहा है उसका ओपीएम है। अब वही चीज़ आप कंपनी की नेट प्रॉफिट में देखते हैं। कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखेंगे पहले कंपनी लॉस में थी, फिर 35 हुआ, फिर 14 हुआ, 69, 240, 257, नाउ 216। हम उम्मीद करते हैं कंपनी आने वाले टाइम में हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। दोस्तों इस कंपनी का अभी Q2 का रिजल्ट आने वाला है। जब Q2 का रिजल्ट आए तो ही आप इस बारे में विचार कीजिएगा। कंपनी की परफॉर्मेंस एक बार रीड कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस कंपनी के बारे में विचार आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डिसेंट कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी होने के बाद भी प्रमोटर के बाद देखेंगे तो अप्रॉक्स 53% के आसपास का स्टेक है। एफआई के बाद देखेंगे तो 4% का है, 4% का है। एंड डीआईएस के बाद देखेंगे तो अप्रॉक्स 22%। दोस्तों डीआईएस के पास 22%, दीज आर डिसेंट होल्डिंग बोल सकते हैं कि एफआईएस कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है स्टॉक के अंदर। देखेंगे तो भर के माल इन्होंने लिया हुआ है। तो पब्लिक के बाद देखेंगे तो 21% की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो बहुत डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब चाहो तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में विचार आप कर सकते हो। दोस्तों चाहे तो आप कंपनी रिजर्व देख सकते हैं। पहले देखिए 668 था, फिर 684 हुआ, 761 हुआ, 974 हुआ, 1189 हुआ। दोस्तों देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ट्रैक करने के बाद ये समझते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी हमें अच्छे का रिटर्न देती है। कंपनी अपनी पीएनएल से ये शो करती है कि कंपनी हाँ ग्रो कर रही है, अच्छी तरह ग्रो कर रही है कंपनी। आप देखेंगे जो रिजर्व पहले कंपनी का 668 का था वो आज बढ़कर 1189 का हो चुका है। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कंपनी की ग्रोथ में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। अब दोस्तों आप चाहो तो कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप देखेंगे तो जहाँ 453 था वो आज घटकर 127 हो गया है। आप देखेंगे तो कंपनी के मैनेजमेंट की तारीफ कर सकते हो कि मैनेजमेंट ने कितने कोशिश करी है कि लोन को रीपे करके लोन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करा जाए और कंपनी को डेट फ्री करा जाए। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ऑलरेडी डेट फ्री है। रीज़न ऑफ क्या है, कंपनी के पास आप देखेंगे तो अच्छा खासा रिजर्व अवेलेबल है। 1190 के आसपास बोलेंगे तो अप्रॉक्स 1200 सीआर के आसपास कंपनी के पास रिजर्व भी अवेलेबल है। आप देखेंगे यहाँ शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग अप्रॉक्स आप देखेंगे तो 63 है और 127 है। अगर आप दोनों को क्लब भी करते हैं तो अप्रॉक्स आप देखेंगे तो 190 के आसपास का कंपनी के पास डेट बर्डन है, और जो उसके हिसाब से कंपनी के पास 1200 सीआर का आसपास का रिजर्व अच्छा खासा अवेलेबल है। अब चाहे तो कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं।
जहाँ पहले कंपनी कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18 था, वो बढ़कर आज देखेंगे तो 355 हो चुका है। तो ये छोटे छोटे साइन होते हैं जो हमें कंपनी के अंदर जब इन्वेस्टमेंट के लिए हम प्लान करते हैं, सोचते हैं, तो हमें हल्की बहुत याद लगा सकते हैं या मोटिवेशन हमें मिलता है कि कंपनी के अंदर हम जा सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कंपनी के अंदर इंप्रूवमेंट होगी, कंपनी ग्रो करेगी, तो दोस्तों हमको तो बेनिफिट बहुत कम होगा, क्योंकि हमारी जो परसेंटेज होती है शेयर बाय करने की वो काफ़ी कम होती है। जो प्रमोटर होते हैं दोस्तों, प्रमोटर को तो आप समझ सकते हैं कंपनी को ऑलरेडी मालिक है, अगर शेयर प्राइस में डाउनफॉल आएगा या कुछ की स्लो डाउन आएगा तो आप खुद हो सकते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है ग्रीन पैलन इंडस्ट्री। दोस्तों कंपनी अच्छी है, ये प्लाईवुड सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। दोस्तों कंपनी के बारे में चाहें तो आप स्टडी करें, विचार आप करते हैं। दोस्तों आप देखेंगे तो जैसे जैसे आपको पता है कि आज के टाइम में ओल्ड इज गोल्ड वाला फैशन जो है रिटर्न आया। आज के टाइम में देखेंगे तो मॉडल किचन बनाना हो या घर में किसी भी तरह का आप देखेंगे हाउस होल्डिंग के अंदर कोई भी डेकोरेशन करनी हो तो उसमें वुडन प्लाई का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की देखिए प्लाई यूज़ की जाती है इस तरह वर्किंग में। कंपनी दोस्तों अच्छी है, सेगमेंट अच्छा है कंपनी का। अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर ओरिएंटेड है, जैसे आपने देखा है कि आने वाले टाइम में दोस्तों आज के टाइम में मोस्टली इस तरह के मॉडल हाउसेज बनाए जाते हैं, उसमें वुडन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों। और आप कंपनी की आप चाहें तो कंपनी का आप शेयर होल्डिंग कंपनी का चार्ट पैटर्न देखते हैं। आप देखेंगे तो ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से आप रॉक्स देखेंगे तो 40% के आसपास का डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और इसने अपने शेयर होल्डर को 5 ईयर्स के अंदर देखेंगे तो 9-15% के आसपास की रिटर्न दी है। ये वो रिटर्न दोस्तों जब ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 40% के आसपास के डिस्काउंट पर ट्रेड भी कर रहा है दोस्तों देखिए अपनी अच्छी कंपनी को पहचानिए। अच्छी कंपनी पहचानने के बाद कंपनी के अंदर राइट टाइम में एंट्री कीजिए। कंपनी का बैलेंस शीट P&L प्रॉपर चेक कीजिए। चेक करने के बाद जब आप प्रॉपर इस कंपनी से या किसी भी कंपनी से सेटिस्फाई होते तो उसके अंदर एंट्री कीजिए। और हो सके तो कोशिश कीजिए जब कंपनी अपने कंसोलिडेशन फेज के अंदर हो या कंपनी जब रैली दिखाने के बाद कंपनी के अंदर जब प्रॉफिट बुकिंग आती है, डाउन ट्रेंड आता है, तो दोस्तों तब उस स्टॉक के अंदर चाहें तो आप एंट्री कर सकते हैं, ताकि जब ये शेयर अपना रेजिस्टेंट लेवल तोड़ के जब ऊपर रैली दिखाएगा तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल पाए। क्योंकि जब आप रनिंग ट्रेंड में आप चलोगे, लाइक रनिंग शेयर में जब बाई करोगे, टॉप लेवल बाई करोगे, तो दोस्तों जब ये शेयर यहाँ तक पहुँचेगा तो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो आपका जो प्राइस होगा वो एवरेज प्राइस होगा। तो इसलिए या तो आप कभी भी इन केस 1% आप कभी फंसते भी हैं और आप अपने इमोशन को काबू ना कर करके इस शेयर को और टॉप लेवल बाई भी करते हो, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो शॉर्ट क्वांटिटी शॉर्ट अमाउंट। तो इन दोनों में से अगर कोई भी फार्मूला आप अपनाएंगे तो आप कभी भी शेयर के अंदर फंसेंगे भी गलती से, तो उसको आप एवरेज करने का टाइम आपको मिलेगा, उसको आप एवरेज भी कंफर्टेबली कर पाएंगे, ताकि वो शेयर जब वो रैली दिखाए, अपने ब्रेकआउट को तोड़े, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सके। दोस्तों अब नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं। दोस्तों आगे नेक्स्ट कंपनी के P&L पे आप देखते हैं। कंपनी ने करंट क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो 734, लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 733 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो 757। अब यही चीज़ आप देखेंगे तो कंपनी ने ईयर ऑन बेसिस पे भी डाउनफॉल दिखाया है। क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे तो इसे आप साइड नंबर बोल सकते हैं, फ्लैट नंबर बोल सकते हैं आप इसे। और यही चीज़ आप चाहें तो कंपनी OPM में बोल सकते हैं। आप OPM में भी आपको देखेंगे तो नॉर्मल परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और आप चाहें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखते हैं। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो करंट क्वार्टर में आप देखेंगे 38, 24 एंड प्रीवियस ईयर में देखेंगे सेम क्वार्टर में तो 64। ईयर ऑन बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल है एंड क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो इसे आप जंप बोल सकते हैं। दोस्तों अब जैसे मैंने हमेशा आपको बताया दोस्तों, देखिए कंपनी कोई भी हो, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, मैं दोस्तों हर वीडियो में इसलिए रिपीट करता हूँ अपनी ये चीज़ें, क्योंकि दोस्तों देखिए हर व्यूअर्स को ये प्रॉपर चीज़ पता चलनी चाहिए जो भी वीडियो देखता है कि कंपनी की जो मेन परफॉर्मेंस होती है वो दोस्तों फाइनेंशियल क्लोजिंग में होता है। क्वार्टर बेसिस पे हमें ये एक छोटा गेप में हमें पता चलता है कि कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है क्वार्टर के अंदर, और जो मेन फाइनेंशियल जब क्लोज होता है उसमें हमें ये एक्टिविटी पता चलती है कि कंपनी ने एवरी ईयर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करी है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम कंपनी के अंदर विचार करते हैं कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कंपनी क्या था, कंपनी का P&L है। अगर आप चाहें तो ईयर ऑन बेसिस पे भी, आप चाहे तो क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के अंदर थोड़ा स्टेक आप बढ़ा सकते हैं इसके अंदर, तो SIP मोड के हिसाब से। क्वार्टर बेसिस पे हमें ये बेनिफिट ये मिलता है कि हमें छोटी एक्टिविटी पता चलती है
कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं, एफआईएस ने क्या परचेस करा है, क्या सेल करा है, डीआईएस ने क्या परचेस करा है, कौन सी डीआईएस ने इसके अंदर स्टेक बढ़ाया है या स्टेक घटाया है, पब्लिक होल्डिंग क्या है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो हमें एवरी क्वार्टर में थोड़ी सी ये मूवमेंट कंपनी पता चलती है, जिससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है एवरी क्वार्टर के अंदर। देखिए जो लॉन्ग टाइम एक साल होता है पूरा ईयर का, वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। तो शॉर्ट टाइम में जो छोटी छोटी चीज़ें पता चलती है, तो हमारे लिए बेनिफिट्स ये मिलता है कि हमें हर तरह की एक्टिविटी हमारी नज़र रहती है कंपनी के अंदर। क्योंकि दोस्तों हम एक इन्वेस्टर्स हैं, हमने कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। वो इन्वेस्ट करने का रीज़न क्या है, हम चाहते हैं कंपनी से हमें अच्छे खासे मल्टीपल का रिटर्न मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों यही वो चीज़ें होती हैं कि आपको ट्रैक करनी चाहिए, और ट्रैक करने के बाद ही कंपनी के अंदर स्टेक बनाना चाहिए। ये नहीं कि पहले आपने शेयर परचेस कर लिया बाद में आप सोचोगे ट्रैक करने के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी फ़ोन में, लैपटॉप में या किसी पीसी में अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप बताइए कि आपने जो चीज़ जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, क्या आपने बिना स्पेसिफिकेशन चेक करे या बिना उसका प्राइस का कंपेयर करे हुए आपने उस चीज़ को परचेस करा होगा? दोस्तों नहीं करा होगा आपने पहले इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करी होगी, प्रॉपर डिटेल चेक करी होगी। डिटेल चेक करने के बाद ही आपने फ़ोन, लैपटॉप या पीसी को परचेस करा होगा आपने, ताकि आपको वो अच्छी एक ऐसे लाइक वैल्यूएशन पे चीज़ आपको मिली हो। तो दोस्तों यही चीज़ें होती है कि प्रॉपर कभी भी कंपनी शेयर परचेस करते हैं दोस्तों, पहले पीएनएल चेक करो, बैलेंस शीट चेक करो दोस्तों। शेयर कोई भागा नहीं जा रहा है, कंपनी को भागी नहीं जा रही। आप प्रॉपर चेक करने के बाद तब शेयर को परचेस करो दोस्तों, ताकि आपका जो पैसा है, मेहनत पैसा है, वो आपका वेस्ट ना जाए और आपको आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छे खासे रिटर्न मिल सके दोस्तों। अब दोस्तों जैसे आप देखेंगे कंपनी की सेल 2015 में 1000 करोड़ के आसपास थी, आज वो सेल बढ़कर 2800 के आसपास हो चुकी है। 2800 ये वो है जो भी फाइनेंशियल चल रहा है कंपनी का। जब फाइनेंशियल क्लोज करेगी तो हम उम्मीद करेंगे कंपनी इसके अंदर और प्लस डाउन करेगी और हमें अच्छी परफॉर्मेंस देगी दोस्तों। अब यही चीज़ आप देखेंगे तो ओपीएम में भी आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मिलेगा। अब कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखते हैं ऑल एडजस्टमेंट के बाद जो कंपनी के इन हैंड आता है, देखेंगे आप यहाँ 21 था, यहाँ 27 हुआ, 72 हुआ, 76, 72, 70, 27, 257 यूज जंप। नाउ यहाँ पे कंपनी ने स्लो डाउन दिखाया और यहाँ पे ये 98 अभी ये करंट फाइनेंशियल का है। आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कंपनी इसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाएगी दोस्तों। यहाँ 125 आने का रीज़न क्या था, मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगा इसका रीज़न क्या था दोस्तों। आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें अच्छी खासी आपको प्रमोटर होल्डिंग मिलेंगी। इसमें देखेंगे आता 73 के आसपास आप बोल सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईएस की देखेंगे तो 0.50 बोल सकते हैं आप, और 1.5% के आसपास बोलते हैं, 1.5% के आसपास बोलते हैं आप। डीआईएस की होल्डिंग है या एफआई और डीआईएस मिला के आप देखेंगे तो आप बोलते हैं कि 2% की होल्डिंग है इनके अंदर, 2% की। और यही चीज़ आप देखेंगे तो पब्लिक होल्डिंग देखते हैं आप अप्रॉक्स 26% आप बोल सकते हैं। 26% की होल्डिंग जो है पब्लिक के पास अवेलेबल है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो ये अच्छा खासा डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, क्योंकि प्रमोटर के पास अच्छे खासे शेयर अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक अवेलेबल होने का बेनिफिट्स ये होता है कि कल को कंपनी ग्रोथ करेगी या स्लो डाउन जाएगी, जैसे भी जाएगी दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लॉसेज होंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा प्रमोटर को होगा। तो प्रमोटर की जो कोशिश होती है, प्रमोटर की जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं फिर, क्योंकि कंपनी को देखिए दोस्तों, आप और हम जो शेयर परचेस करेंगे वो परसेंटेज बहुत डाउन होती है, बहुत कम क्वांटिटीज़ होती हैं दोस्तों। लेकिन जो ये प्रमोटर्स होते हैं इनके पास कितना यूज, खुद प्रमोटर लाइक दोस्तों ये कंपनी के ओनर्स हैं कि अगर कंपनी बंद होगी तो नुकसान किसको होगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा नुकसान इनको होगा। इसलिए जितने ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी, एफआईडीएस की होल्डिंग होगी, उतना थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कंपनीज़ के लिए दोस्तों। अब दोस्तों आप देखते हैं, अब कंपनी का आप सर पर देखते हैं, पहले जो 405 था वो बढ़कर 1366 हो चुका है। आप देखेंगे तो एवरी ईयर, देखिए दोस्तों एवरी ईयर कंपनी का रिजर्व इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स क्या है दोस्तों, देखिए प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो कंपनी का रिजर्व में अमाउंट जाएगा एक्स्ट्रा। आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। और आप अब देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 130 है, या शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे 236 है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग को देखेंगे तो उसके हिसाब से जितना रिजर्व कंपनी अवेलेबल है, ये दोस्तों ना के बराबर बोल सकते हैं, कंपनी को डेट फ्री आप बोल सकते हो आप। अब कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो जो 44 था वो बढ़कर आज 117 हो चुका है दोस्तों। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखेंगे तो अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है एक छोटी कंपनी होने के हिसाब से भी। अब देखिए दोस्तों कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी जो 1989 से इनकॉर्पोरेट कंपनी है, और ये कंपनी की जो प्रेजेंस है 30 कंट्री में दोस्तों प्रेजेंट है कंपनी की। आप जैसे जानते हैं कि अभी केमिकल सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, सारी कंपनी जो है थोड़ी कंसोलिडेशन फेज में दोस्तों यही तो टाइम होता है। आपको किसी भी अच्छी कंपनी को सर्च करो, फाइंड करो, स्टडी करो, अच्छी लगती है दोस्तों, लेवल अच्छा लगता है तो उसको बाय करो दोस्तों, शांति से बैठो तसल्ली से, बट लमसम अमाउंट नहीं, लोन अमाउंट लेके नहीं दोस्तों, शॉर्ट अमाउंट में बाय करो, ताकि शेयर में थोड़ी बहुत अगर 5-10% अगर गिरावट और भी आती है, 10-15% गिरावट और आती है, क्योंकि अभी ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है। ये ट्रेड करने के बाद थोड़ा बहुत 5-10% का और करेक्शन आता भी है तो आप इसको एवरेज कर सको दोस्तों।
तो दोस्तों आप देखेंगे इसका जो ऑफिस देखेंगे तो 11 ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। देखिए 11 ऑफिस भी इसके लोकेटेड इन इंडिया हैं। और दोस्तों देखेंगे तो कंपनी के आप देखेंगे जो मेजरली जो क्लाइंट्स हैं वो देखेंगे जिसकी कंपनी में देखिए क्लाइंट्स में आप देखते हैं डॉक्टर रेड्डी देखते हैं, और जो मेन आपकी जो इसकी मेन कंट्रीज़ है जिसमें कंपनी अपना बिजनेस करती है, नीदरलैंड हुआ, चाइना हुआ, रशिया हुआ, सिंगापुर हुआ, यूएई हुआ, यूके हुआ, यूएसए हुआ। दोस्तों देखिए कंपनी बहुत बड़ी है दोस्तों, कंपनी की जो प्रेजेंस अच्छी खासी है, एक अच्छी कंट्री में प्रेजेंस है कंपनी की। अब अभी जैसे आपको पता है थोड़ा स्लो डाउन है, तो स्लो डाउन की वजह से शेयर भी थोड़ा कंसोलिडेशन फेस में अंदर है, और थोड़ा लिस्टिंग में अभी इसकी जब न्यू हुई थी तो इसने अच्छा खासा रिटर्न भी दिखाया था, अच्छा खासा बूम भी दिखाया था। आप देखते हैं जब ये लिस्ट हुई थी तो इसने अच्छा खासा लॉन्ग रन दिखाया था। उसके बाद दोस्तों कंसोलिडेशन फेस में चला गया, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई अच्छी खासी। क्योंकि दोस्तों देखिए जब भी कोई भी अच्छी कंपनी का IPO आता है और अच्छी खासी इसमें रैली होती है दोस्तों, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी उस हिसाब से ही होती है। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से भी देखेंगे तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स अभी तक 50% के दोस्तों आसपास के रिटर्न दे रखे हैं। जब रिटर्न ये जब है जब ये 50% अप्रॉक्स डाउन प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है दोस्तों। आप खुद सोच सकते हैं कि जब ये शेयर लिस्ट हुआ था उसके बाद इसने लिस्टिंग के बाद ही अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स शॉर्ट टाइम के अंदर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न दे दी थी कंपनी ने। अब दोस्तों आप देखिए ये दोनों कंपनी अच्छी कंपनी है, आप स्टडी कीजिए। अभी दोस्तों जैसे अभी Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, Q2 के एक बार रिजल्ट आ जाए उसके रिजल्ट को आप स्टडी कीजिए। स्टडी करने में आपको अच्छा लगता है तो आप चाहो तो ऐसी कंपनी का विचार कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था इसमें 125 जो इसका यहाँ प्रॉफिट कम आया था दोस्तों, उसका आने का रीज़न ये था कि कंपनी महाराष्ट्र में इनकॉर्पोरेट है, तो वहाँ पे प्लांट में कुछ बाढ़ आई थी मुंबई में, तो इस वजह से यहाँ पर इनका जो प्लांट था काफ़ी टाइम तक बंद था, तो इसलिए इसका प्रॉफिट यहाँ स्लो डाउन हुआ था दोस्तों देखिए कंपनी की जब Q2 के रिजल्ट आने के बाद स्टडी करने के बाद अगर आप कॉन्फिडेंस होते हैं तो उस शेयर के बारे में विचार करते हैं दोस्तों। कंपनी वैसे अच्छी है और अच्छे खासे लेवल पर ट्रेड भी कर रही है, अच्छा डिस्काउंट पे आपके अवेलेबल भी है दोस्तों। मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।